नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में एक नई सूचना के साथ। साथियों, अभी कुछ दिन पहले जिला परियोजना अधिकारी समग्र शिक्षा से जो है एक लेटर आया था स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग SHVR के संबंध में, जिसमें ये कहा गया था कि 22 अगस्त 2025 को एक वर्चुअल बैठक इसके संबंध में आहूत की जाएगी। और यह SHVR जो है एक प्रोग्राम है जिसमें हर विद्यालय को पंजीकरण करना अनिवार्य है। इसके जरा मुख्य विषय को हम यहाँ पर देख लेते हैं। उपयुक्त विषयक राज्य परियोजना कार्यालय के पत्र संख्या इसके दिनांक 19 अगस्त 2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अनुसार दिनांक 22 अगस्त 2025 को एक दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यशाला राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा के सभागार में आयोजित की जानी थी, जिसमें राज्य में संचालित सभी राजकीय विद्यालय, अर्ध राजकीय विद्यालय एवं निजी विद्यालयों का स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग 2025-26 SHVR के अंतर्गत अनिवार्यतः पंजीकृत होना है। किंतु जनपदों द्वारा अत्यधिक वर्षा से अधिकांश मार्ग अवरुद्ध होने के कारण कार्यशाला में प्रतिभाग किए जाने में असमर्थता व्यक्त की गई। इसलिए जो ये बैठक हुई थी ये वर्चुअल हुई थी अभी जो है 22 तारीख को। इसमें शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में अवगत कराया गया कि 30/8/2025 तक उक्त कार्यक्रम हेतु 100% समस्त संचालित विद्यालयों का नामांकन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु दिनांक 22 अगस्त 2025 को अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में वर्चुअल माध्यम से कार्यशाला का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है। तो इसके संबंध में एक ऑनलाइन कार्यशाला हुई थी। तो अब सीधा हम इस मुद्दे पे आते हैं कि इसमें हमको जो है SHVR जो कि यहाँ पर शुरू में बताया गया था, स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग, इसमें प्रत्येक विद्यालय को जो है पंजीकरण करना है। तो हम यहाँ पर देखते हैं आज कि पंजीकरण हमको किस प्रकार से करना है। पंजीकरण के दो माध्यम होंगे, एक तो आप कंप्यूटर या लैपटॉप के माध्यम से करेंगे विंडोज़ के माध्यम से, दूसरा आप जो है एंड्रॉयड में ऐप के द्वारा भी करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि विंडोज़ में हम इसको किस प्रकार से गूगल में ओपन करेंगे। गूगल में आप यहाँ पर SHVR टाइप करके सर्च करेंगे, पहला ऑप्शन आएगा। इसको क्लिक करते ही आपको सबसे ऊपर जो है SHVR का ऑप्शन दिखाई देगा, आप इसको क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके पास स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग का एक इंटरफेस दिखाई देगा। डिटेल्स में इसके बारे में अगर आपको जानकारी लेनी है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको याद दिलाता हूँ कि इससे पहले भी जो है यह प्रोग्राम पहले चलता था और हर साल जो है अलग अलग जो बिंदु यहाँ पर दिए जाते थे, कैटेगरी होती थी, उस पर जो है कुछ प्रश्न पूछे जाते थे। उन प्रश्नों के जवाब देकर हम जो है अपने विद्यालय का मूल्यांकन इसको जो है अग्रसारित कर लेते थे। तो सेम वही चीज़ है, वही चीज़ हमको करनी है। लेकिन फ़िलहाल हम यहाँ पर केवल ये देखते हैं कि हमें लॉगिन इसको कैसे करना है, पंजीकरण कैसे करना है। तो इस पूरे पेज में आपको यहाँ कोने में जो है लॉगिन साइन अप का ऑप्शन दिखेगा, आप इस पर जाकर क्लिक कर लेंगे। साइन इन करें, यहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शन होगा, स्कूल उपयोगकर्ता, मूल्यांकनकर्ता और अन्य उपयोगकर्ता। तो हम लोग जो है यहाँ पर स्कूल उपयोगकर्ता में आएंगे। यहाँ पर आपको यूडैश कोड विद्यालय का डालना है। पासवर्ड अगर बना है तो पासवर्ड डालेंगे, अगर पहली बार बना रहे हैं तो आप सीधा यहाँ पर नीचे वाले ऑप्शन में आएंगे जहाँ पर
हमारे पास लिखा हुआ है कि अभी तक पंजीकृत नहीं है, साइन अप करें या OTP से साइन इन करें। आप इनमें से कोई सा भी ऑप्शन लेते हैं, लेकिन लास्ट में आपके पास जो यूडैश नंबर के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसी पर आना होता है, क्योंकि हमको पहली बार यहाँ पर OTP प्राप्त होगा, जिसके द्वारा हम पहली बार जो है इस साइट को खोल पाएंगे। तो आप यहाँ पर OTP से साइन इन करें, इस ऑप्शन को यहाँ पर चूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप विद्यालय का यूडैश डालेंगे, कैप्च लॉक जो दिख रहा है उसको यहाँ पर डालेंगे और OTP भेजे पर क्लिक करेंगे। तो ये आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होता है यूडैश के साथ, उस पर एक OTP भेजेगा, वहाँ से आप इसको साइन अप कर लेंगे। साइन अप करने के बाद फिर आगे के प्रोसेस में हमारे पास क्या आएगा, अब हम उसे देखते हैं। लॉगिन करने के पश्चात हमारे पास यह प्रोफाइल सेटअप पेज जो है विद्यालय का सामने आएगा और साथ में ही आपको जो है पासवर्ड चेंज करने के लिए ऑप्शन आएगा। क्योंकि मैं यहाँ पर पासवर्ड चेंज कर चुका हूँ, तो आप भी सबसे पहले जो है पासवर्ड चेंज करके उसको सेटअप कर लेंगे। उसके बाद आपके पास विद्यालय का यह जो सेटअप डिटेल्स है यहाँ पर आपको नज़र आएगा। इसमें एक दो चीज़ें जो है आपको लास्ट में ये पूछेगा, जैसे कि क्या विद्यालय सीमा क्षेत्र के गांव में स्थित है, विद्यालय परिसर का उपयोग, ये कुछ ऐसे ऑप्शन होंगे जो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करने पड़ेंगे। बाकी जो डिटेल्स है सारी की सारी जो है यूडैश से उठा लेता है। फिर आप ये डिटेल्स देखकर फिर इसको कंटिन्यू करके आगे बढ़ जाएंगे। आगे आने पर हमसे विद्यालय के संबंध में प्राथमिक जानकारी यहाँ पर मांगी जाएगी, जैसे विद्यालय में नामांकित विद्यार्थियों की संख्या, बॉयज़ एंड गर्ल्स, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की संख्या, शिक्षकों एवं कर्मचारियों की संख्या, विद्यालय में कुल जल स्रोतों की संख्या, विद्यालय में शौचालयों की संख्या और विद्यालय में जो यूरिनल्स हैं इनकी संख्या हमको यहाँ पर बतानी होगी। अंत में आपको दो ऑप्शन और दिखेंगे, क्या विद्यालय में पेयजल स्थल के आसपास अपशिष्ट जल ग्रे वाटर के सुरक्षित निष्पादन की कोई क्रियाशील प्रणाली उपलब्ध है, तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए जाएंगे, आप इनमें से देखकर इसको भरिएगा। क्या विद्यालय में हाथ धोने के स्थानों के पास अपशिष्ट जल ग्रे वाटर के सुरक्षित निष्पादन की कोई क्रियाशील प्रणाली उपलब्ध है, यहाँ पर भी आपको ऑप्शन मिलेंगे। इन ऑप्शंस को भरते हुए आप इनको सेव करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगले पेज में एक जानकारी यहाँ पर पूछी जाएगी हमसे कि क्या विद्यालय को SVP, ये जो पहले चलता था स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 16-17, 17-18 या 21-22 में समग्र विद्यालय श्रेणी के अंतर्गत विभिन्न स्तरों पर मान्यता प्राप्त हुई है। तो अगर कोई विद्यालय ऐसे हैं जिनको स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार पहले मिल चुका है, वे इसको हाँ कर सकते हैं, और अगर नहीं मिला तो आप इसको नहीं करके फिर आगे बढ़ेंगे। प्रोफाइल पेज के अंतिम भाग में 2 पॉइंट्स हमसे और पूछे जाएंगे, क्या विद्यालय ने स्वच्छता कार्य योजना विकसित की है और उसे लागू किया है। तो ये हर विद्यालय में अब इस पर जो है काम चल रहा है, और प्रत्येक विद्यालय में जो है स्वच्छता से संबंधित बहुत सारे प्रोग्राम पूरे साल भर में होते रहते हैं, तो इसको आप हाँ कर लीजिएगा। क्या विद्यालय को विद्यालय में जल स्वच्छता एवं स्वच्छता व्यवहार को बनाए रखने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया की आवश्यकता की जानकारी है। तो जानकारी यहाँ पर सभी को रहती है, तो आप इसको यहाँ पर हाँ करते हुए जमा कर देंगे। तो इस प्रकार से जो है आपका पंजीकरण पूरी तरह से सफल हो जाएगा। अब आपके पास जो है सारी कैटेगरीज के यहाँ पर पॉइंट्स खुल जाएंगे। यहाँ पर आपके पास जल, शौचालय, साबुन से हाथ धोना, संचालन एवं रखरखाव, व्यवहार परिवर्तन एवं क्षमता निर्माण और मिशन लाइफ गतिविधियाँ, जो कि हम लोग जो है आजकल इकोसिस्टम जो हमारे पास इको क्लब है इसके अंतर्गत भी कर रहे हैं। तो इनके आधार पर जो है आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्नों की संख्या यहाँ पर दी गई है। कुछ प्रश्न यहाँ पर जो है हमारे स्तर के नहीं होंगे, तो वो अपने आप जो है वहाँ पर ब्लिंक नहीं करेंगे, कहने का मतलब छुपे रहेंगे वहाँ पर। तो ये प्रश्न आपको जो है एक एक करके यहाँ पर खोलकर इनको भरना शुरू कर देना है और लास्ट में आप फाइनल सबमिट कर देंगे। तो इस प्रकार से यह कार्य फिर आपका कंप्लीट हो जाएगा।
इसके साथ साथ कार्य कंप्लीट होने के बाद आपको जितनी भी कैटेगरीज है, हर कैटेगरीज में कम से कम 2 फोटो तो आप लोगों को यहाँ पर अपलोड करनी ही पड़ेंगी। तो आप साथ साथ में जो है इनकी फ़ोटो भी अपने पास सहेज कर रखें ताकि आप इनको आसानी से अपलोड कर सकें। तो फ़िलहाल जो अभी यहाँ पर टारगेट हमारे लिए है वो है यहाँ पर पंजीकरण का। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पर यह पंजीकरण वाला जो पोर्शन है ये समझ में आ गया होगा। पंजीकरण जैसे मैंने कि पहले शुरू में कहा था कि हम 2 प्रकार से कर सकते हैं, एक तो कंप्यूटर के द्वारा, दूसरा एंड्रॉयड के द्वारा। तो आप किसी भी एक विधि से यहाँ पर पंजीकरण कर सकते हैं। मोस्टली वैसे आजकल चूँकि हमारा ज़्यादा काम फ़ोन पर ही चलता है, तो फ़ोन पर यानी एंड्रॉयड फ़ोन पर हम किस प्रकार से इसको पंजीकरण करेंगे, इसको जो है आपको एक वीडियोज़ के द्वारा यहाँ पर बताया जा रहा है, जो कि मेरे ही एक साथी और हमारे वरिष्ठ शिक्षक हैं प्रेम मोहन जी, उनके द्वारा बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है। तो कृपया आप उस वाले भाग को भी ध्यान से देखिएगा। अगर ऐप के माध्यम से आप करना चाह रहे हैं तो प्ले स्टोर में जाकर आप टाइप करेंगे SHVR, ये टाइप किया आपने, उसके बाद आपको ऐसा इंटरफेस आएगा। इसमें SHVR देखिए दूसरे नंबर पे ये आ गया SHVR NCERT। इसे इंस्टॉल दबाया हमने, इंस्टॉल दबाएंगे, इंस्टॉल होगा ये धीरे धीरे। लगभग 25-26 MB, हाँ 25.08 MB आपका जो डेटा है वो कवर कर लेगा आपके फ़ोन का। डाउनलोड होने के बाद ओपन का ऑप्शन आएगा, ये ओपन इंस्टॉल हो गया, ओपन दबाएंगे और इसके बाद कुछ इस तरह से ये कुछ गाइडलाइंस आएंगी, इन्हें आप स्वाइप कर सकते हैं फटाफट। एक बार लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिए अपनी, कंटिन्यू करिए, ये कुछ गाइडलाइंस आ रही है, इन्हें स्वाइप कर लीजिए, नेक्स्ट दबाते रहेंगे। उसके बाद स्कूल यूज़र पे हम लोग सेलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू दबा देंगे। लोकेशन आएगा लेकिन वाइल यूजिंग दिस ऐप ही करिएगा। उसके बाद जिन लोगों का पहले से इस पर रजिस्ट्रेशन हो रखा है वो तो साइन इन करेंगे अपने स्कूल का बैच कोड और पासवर्ड डाल के। कंटिन्यू दबा देंगे, कैप्चा कोड डाल के, पासवर्ड डाला, कैप्चा कोड डाला, कंटिन्यू, साइन इन दबा दिया। और जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रखा है वो दबाएंगे इसमें साइन अप, और उसमें आप अपने स्कूल का यूडाइस कोड डालेंगे और नीचे कैप्चा कोड डालेंगे। और उसके बाद आप इसमें कंटिन्यू दबाएंगे। एक OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको दोनों ही विधियों से यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि हम SHVR को किस प्रकार से ओपन करेंगे और अपने विद्यालय का पंजीकरण करेंगे। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।